नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। आज किंजा ब्लेस चैनल में मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, प्रेयर एंड फास्टिंग। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ था आसमान पर, जिसकी वजह से इब्लीस को नीचे गिराया गया। गुरूर जो है वो हमें खुदावंद से सेपरेट करता है, और गुरूर के प्राइड के ऑपोजिट क्या है? हम्बलनेस है, खाकसार होना है। जैसे गुरूर हमें खुदावंद से दूर कर देता है, सेपरेट कर देता है, वैसे ही खाकसार होना, हम्बल होना हमें खुदावंद के करीब ले जाता है। प्रेयर एंड फास्टिंग में क्या क्या पावर्स हैं जिनसे आप क्या क्या बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फास्टिंग का तो मतलब ही ये है कि अपने आप को खाकसार करना। जब हम फास्टिंग रखते हैं तो फास्टिंग एक दिन या 2 दिन की प्रोटेक्शन नहीं होती हमारे ऊपर, या उसी दिन की बस प्रोटेक्शन नहीं होती हमारे ऊपर। ये कई कई सालों तक प्रोटेक्शन हमारे ऊपर रहती है। रोज़े में कितनी ताकत है। हम यूना नबी की किताब में भी देख लें कि जब खुदावन ने नैनवा शहर को तबाह करना था और वहाँ यूना गया और नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा, फास्टिंग की और अपने आप को खाकसार किया खुदावन के आगे, तो वो मुल्क, वो शहर बच गया, वो लोग बच गए। एस्टर ने भी अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को फास्टिंग के जरिए ये अपनी कौम को, अपने लोगों को बचा लिया। तो खुदावंद को हमारा खाकसार होना पसंद है, हमारा हम्बल होना पसंद है। जो फास्टिंग है वो आपको ब्लेसिंग का इंस्ट्रूमेंट बनाती है। आप जब फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप एक बोल की मानित हो जाते हैं, और उस बोल में स्पिरिचुअल रेल्म से बरकतों पे बरकतें उस बोल में भरती जाती हैं, और आप एक ब्लेसिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाते। हम ज़बूर 35 उसका 13 वर्स पढ़ेंगे। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। ये दाऊद कहता है कि मैंने रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम दुख में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हमें भूख और प्यास लगती होती है, लेकिन हम कुछ खाते या पीते नहीं हैं। अपने आप को खाकसार करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, अपने खाने को सैक्रिफाइस करते हैं। रोज़ा रखने का रिवॉर्ड क्या है, इनाम क्या है? इनाम अगर आप दूसरी तवारीख उसका 7 बाब उसकी 14 वर्स पढ़ेंगे, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। कि फास्टिंग के जरिए आप अपने मुल्क को बहाल भी कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ही चेंज नहीं आएगा। आप जो काम चाहते हैं कि वो हो जाए, वही काम नहीं बस होगा। फास्टिंग के ज़रिए क्या होगा कि आपके मुल्क बहाल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी फैमिलीज बहाल हो जाएंगी। जो उसके दीदार के तालिब हैं वो उसे देखेंगे। जब हम अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, अपनी बुरी रविशों से फिरेंगे, बुरे कामों से फिर जाएंगे, तब खुदावंद को हम देख सकेंगे, तब खुदावंद के बड़े बड़े काम को हम देख सकेंगे। फास्टिंग में हम क्या क्या नहीं करते। फास्टिंग में हम अपने खाने को छोड़ देते हैं, चुगलियां नहीं करते। फास्टिंग में हम झूठ नहीं बोलते। फास्टिंग में हम बैक बाइटिंग नहीं करते। फास्टिंग में हम अपने टीवी को छोड़ देते हैं, अपने सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं, मूवीज को छोड़ देते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं, लड़ना झगड़ना छोड़ देते हैं। ये सब हम फास्टिंग में नहीं करते। इसी तरह से ज़्यादा फास्टिंग करें, प्रेयर करें, ताकि आप भी ब्लेसिंग का इंस्ट्रूमेंट बन जाए। गॉड ब्लेस यू।